लिए शुरुआत करते वंदे भारत की पहली खबर से। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक के शुरुआती दिनों में एक मशहूर लाइन कही थी, मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, यानी कि तेजी से आगे बढ़ो चाहे रास्ते में कुछ टूटता ही क्यों ना हो। मार्क जुकरबर्ग की यह सोच आज टूट गई है क्योंकि मोदी सरकार की सख्ती के आगे जुकरबर्ग को झुकना पड़ा है। मोदी सरकार के द्वारा एक नोटिस मेटा को भेजा गया था जिस पर मेटा की तरफ से आज जवाब आया। दरअसल फेसबुक ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को कुछ देर के लिए हटा दिया था, जिसके बाद मामला गंभीर हो गया और यह मामला संसदीय जांच का विषय बन गया। संसद की स्थायी समिति के पास में पहुंच गया। समिति ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को कड़ी चेतावनी दी और 3 दिन के अंदर माफी मांगने की बात कही, जिस पर मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांग ली है। मेटा के कई अधिकारियों को भी तलब किया गया था और कई अधिकारी भी आज आईटी मंत्रालय भी पहुंचे थे। अब मार्क जुकरबर्ग ने डीप फेक कंटेंट को चलाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि मार्क जुकरबर्ग ने सीएसएम कंटेंट, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म को चलाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है। आपको बता दी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संसदीय समिति ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। जुकरबर्ग ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी का 23 जुलाई का वीडियो कुछ समय के लिए हटाए जाने पर माफी मांगे और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। पूरा विवाद जुलाई के आखिर में शुरू हुआ था और पीएम मोदी का एक वीडियो फेसबुक पर कुछ समय के लिए दिखाई देना बंद हो गया था। वीडियो में प्रधानमंत्री छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर बात कर रहे थे। कुछ समय बाद मेटा ने वीडियो वापस बहाल कर दिया और कहा कि यह तकनीकी गलती थी। कंपनी ने खेद भी जताया, लेकिन सरकार ने मेटा को तलब किया, पूरे मामले में जांच की मांग की और जिन लोगों की लापरवाही की वजह से यह वीडियो हटा था उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई। मेटा की तरफ से जो जवाब दिया गया था उससे सरकार संतुष्ट नहीं थी। 3 दिन के अंदर जवाब तलब के लिए नोटिस भेजा गया, जिसके बाद मार्क जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाए जाने को लेकर माफी मांग ली है। जिसके बाद मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलन के नेतृत्व में मेटा के अधिकारियों की टीम आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन से मुलाकात की। यह बैठक लगभग 45 मिनट तक चली है। यही नहीं, मेटा के अधिकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे और मंत्री के सामने स्पष्टीकरण भी उनकी तरफ से दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संसदीय समिति ने कहा कि अगर मेटा 3 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं करता है और मार्क जुकरबर्ग माफी नहीं मांगते हैं तो कंपनी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा हटाने की सिफारिश की जा सकती है, यानी कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है मेटा पर। समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे का कहना है कि प्रधानमंत्री का वीडियो हटाना किसी इंटरमीडियरी का काम नहीं है, बल्कि पब्लिशर जैसा फैसला है और उनके अनुसार अगर सेफ हार्बर सुरक्षा हटती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करने का रास्ता खुल सकता है। आपको इस विवाद के बारे में पूरी तरह से बताते हैं कि क्या क्या सवाल सरकार की तरफ से पूछे गए। पहला सवाल था, इस विवाद की मुख्य वजह क्या थी? 23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया। कुछ समय के बाद कुछ देर के लिए मेटा ने यह पोस्ट हटा दी थी और वीडियो हटाने पर मेटा ने क्या कहा था? मेटा की तरफ से कहा गया कि यह तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वीडियो हट गया था। सरकार इस मामले में क्या कर रही है? आईटी सचिव ने कहा कि टेक कंपनियों के सिस्टम मजबूत होने चाहिए। इस पर सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया। अब मेटा की तरफ से कहा जा रहा है कि तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से वीडियो हटा, यानी मेटा ने एल्गोरिदम का बहाना बनाया। ऐसे में अब जरूरत इस बात की है कि बड़ी टेक कंपनियों को अपने एल्गोरिदम और ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। पिछले कुछ सालों में टेक कंपनियों ने एल्गोरिदम को एक ऐसे ब्लैक बॉक्स में बदल दिया है जिसके अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। और ऐसे में आपको बताते हैं कि मेटा किन मामलों में वीडियो हटाता है, क्या उसकी पॉलिसी है, किन वजहों से वीडियो सोशल मीडिया से मेटा हटाता है। हिंसा या फिर हिंसा के लिए उकसाने वाले कंटेंट को मेटा हटा सकता है। नफरत फैलाने वाली पोस्ट जिससे हिंसा हो सकती है, ऐसी पोस्ट को हटा सकता है। आतंकवाद या फिर उग्रवाद का समर्थन करने वाली पोस्ट को मेटा हटा देता है।
धमकी, उत्पीड़न या फिर बुलिंग करने वाली कोई पोस्ट होगी तो उसे भी मेटा हटा देता है। फर्जी या फिर नुकसान पहुंचाने वाली भ्रामक जानकारी अगर किसी के द्वारा फैलाई जाती है और कॉपीराइट का उल्लंघन अगर किसी पोस्ट में किया जाता है, ऐसे में मेटा की तरफ से वो वीडियो या पोस्ट हटाई जा सकती है। डिजिटल दौर में अक्सर माना जाता है कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, लेकिन इस पूरे विवाद ने एक अलग तस्वीर पेश की है। भारत सरकार की सख्ती और संसद की सक्रियता के बाद मेटा को अपना पक्ष स्पष्ट करना पड़ा और लिखित रूप से माफी देनी पड़ी। यह सिर्फ एक वीडियो या एक प्लेटफॉर्म का मामला नहीं है, बल्कि यह संदेश है भारत में कानून और संस्थाओं के ऊपर कोई नहीं है। यानी कि जिस देश में अगर आपको अपनी कंपनी चलानी है तो उस देश के कानून को भी आपको मानना होगा, उस देश की पॉलिसी को भी आपको मानना होगा। यह सबसे बड़ा उदाहरण है, चाहे आपकी कंपनी कितनी भी बड़ी कंपनी ना हो।